गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। पिछली वीडियो में हमने संधारित्रों के संयोजन के बारे में आपको बता दिया था। संधारित्र क्या है, उसका संयोजन हम किस प्रकार करते हैं। आपको जो संधारित्रों का संयोजन है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर एक, श्रेणी क्रम में। नंबर दो, समांतर क्रम में। ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर हम अपने आगे प्रश्न को हल करेंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें दो तरह से होगा आपका। एक आपके पास होगा बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम। एक आपके पास है समांतर क्रम, समांतर क्रम। एक आपके पास था श्रेणी क्रम और एक आपके पास था समांतर क्रम। अब देखते हैं श्रेणी क्रम में कौन सा फॉर्मूला आया था हमारा और समांतर क्रम में कौन सा फॉर्मूला आया था। देखते हैं बेटा। तो आपके पास जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था वो आपका था बेटा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/cn। तो ये फॉर्मूला आपके पास आया था बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में। वहीं अगर मैं बात करूं समांतर क्रम संयोजन की, तो इसमें आपका फॉर्मूला आया था बेटा c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन प्लस cn। तो ये कल की वीडियो में मैं आपको दोनों फॉर्मूले निकाल चुका था। आज हम इन पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देखते हैं बेटा। ये मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ा दिया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या है, इस चित्र में दो संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपके पास बिंदु ए है और ये आपके पास बिंदु बी है। इसका मान है 2 माइक्रो फैरड और इसका भी मान कितना है आपका 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन है बेटे ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता ज्ञात करो, ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक नंबर का बहुविकल्पीय में पूछ सकता है या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक नंबर का आ सकता है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सोल्व, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखो, इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे। तो हमारी ट्रिक है बेटा, मैं नोट पॉइंट में लिखवा रहा, अगर कट आएगा, अगर कट आएगा, कट मतलब जैसे आपके पास कोई डोरी है और डोरी में एक तरफ आप बल्ब लगा दो, उसी डोरी को काट के और उस डोरी में कट मार के आप जो चटकनी है, जो कीवर्ड है, जो की है उसकी, वो की को लगा दो आप, तो कट बोलते हैं तार में कट लगना। तो अगर कट आएगा, देखेंगे अगर कट आएगा तब समांतर क्रम होगा, तब समांतर क्रम होगा। अगर कट आएगा तब समांतर क्रम होगा और अगर अगर कट नहीं आता, कट नहीं आता तब श्रेणी क्रम होगा, तब श्रेणी क्रम होगा। जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आपको दो बात ध्यान रखनी बेटे, अगर कट आता है तो समांतर क्रम होगा और अगर कट नहीं आता है तो श्रेणी क्रम होगा। देखते हैं कैसे। आपके पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भाई, क्या इनके बीच में कहीं कट आ रहा, क्या इनके बीच में कहीं कट आ रहा? सिंपल एक रास्ता है और एक रास्ते में दोनों जुड़े हुए हैं, तो बीच में कोई कट नहीं है, बीच में किस तरह कोई कट नहीं है। तो अगर कट नहीं होता तब क्या होगा? श्रेणी क्रम होगा।
इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड की जो धारिता जो संधारित्र हैं ये आपके होंगे श्रेणी क्रम में। क्यों होंगे? क्योंकि इनके बीच में कोई कट नहीं आ रहा बेटा। तो लिखेंगे यहां से हम 2 माइक्रोफेरेड तथा 2 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र, धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तब सूत्र आपके पास क्या था बेटे? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपके पास था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। भाई था ना? था, कल मैं आपको निकाल चुका। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अब मैंने 2 ही क्यों लिए? क्योंकि आपको 2 ही संधारित्र दे रखे बेटा, जितने आपके पास संधारित्र होंगे उतने आप ले लोगे, राइट। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये आपके पास है बेटा C1 का मान और ये आपके पास C2 का मान रखते हैं। तो 1/c बराबर 1/c1 का मान आपका है 2 माइक्रोफेरेड, चलो जी, प्लस C2 का मान आपका है 2 माइक्रोफेरेड, राइट। भाई C1 का मान भी 2 माइक्रोफेरेड है और C2 का मान भी 2 माइक्रोफेरेड है। अब क्या काम करेंगे हम? अब बेटा हम क्या काम करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम जो है वो 2 ही होगा अकेला, 2 ताड़ लेंगे और ऊपर क्या करेंगे हम, जू के तू को ऐड कर देंगे 1 + 1, ठीक है। तो हमारे पास हो गया बेटा 1/c इजिकल टू 1 और 1 2, 2/2 क्या हो गया, 2 एकम 2 कट के मारे, तो 1/c बराबर 1/1। अब इनको दोनों को उल्टा कर दो, तो c बराबर 1 माइक्रोफेरेड, c बराबर 1 माइक्रोफेरेड। देखो यहां जो धारिता है आपको वो माइक्रोफेरेड में दे रखी, तो आपका उत्तर भी माइक्रोफेरेड में ही आएगा, राइट है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको समझा चुका। अभी हम नया क्वेश्चन लेंगे, तब इसको और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी भाई देखते रहना बेटा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। अभी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, अभी हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, चित्र में तुल्य धारिता ज्ञात करो। चित्र में तुल्य धारिता ज्ञात करो। अब चित्र कहां है हमारे पास, देखते हैं। आपके पास चित्र है बेटा, एक आपके पास यहां लगी इस बार और एक आपने लगा दी धारिता यहां लगा दिए, चलो जी। अब इनको मिला दिया, मिलाने के बाद ये आपके पास हो गया, ये बिंदु ए है आपका और ये बिंदु बेटे क्या है, बी है। भाई ये बिंदु ए हो गया आपका, ये बिंदु बी हो गया, राइट। इस बार ले लो आप, ये आपके पास है 3 माइक्रोफेरेड और ये आपके पास है 2 माइक्रोफेरेड। तो आपके पास नया क्वेश्चन है बेटे, चित्र में तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब होता है कुल धारिता, चित्र में कुल धारिता ज्ञात कीजिए। आपके पास एक 3 माइक्रोफेरेड लगा रखा इसमें और एक लगा रखा आपने 2 माइक्रोफेरेड। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक श्रेणी क्रम का है और एक समांतर क्रम का है। सबसे पहले आपको इनको पहचानना पड़ेगा, ये श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो फॉर्मूला अलग लगेगा और अगर समांतर क्रम में होंगे तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा, राइट। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है इसको समझना, इसको पहचानना कि ये कौन से क्रम में लगे हुए हैं। उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा, अगर कट आएगा तब समांतर क्रम होगा और अगर कट नहीं आता तब श्रेणी क्रम होगा। देखते हैं ये कट का मामला क्या है। देखो अब हम यहां से ले भाई, देखो ये आपके पास कोई डोरी है, ठीक है। देखो यहां से कट आ गया बेटे, कट क्या आ गया, एक डोरी तो यहां से हमने यहां बांधी डोरी और डोरी बांध के क्या करा हमने इस संदर्भ से जोड़ दी और दूसरी डोरी बांधी हमने यहां से, बांधने के बाद कहां ले हम दूसरे संदर्भ से हमने जोड़ दी। चेक कर लो, देखो अगर आपका होता है ऐसे करके, भाई ये डोरी हमारे पास तो इसमें ये लग गया और यहीं ये लगा दी हमने, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार देखो यहां कट लग गया, तो कट लगने के बाद क्या हुआ, हमने तार में कट लगा दिया, एक तार ऊपर जोड़ दिया ऐसा करके और एक तार हम जोड़ दें यहां से। इसका मतलब यहां क्या आ गया बेटे, कट आ गया यहां से। तो अगर कट आ गया, चेक करो, देखो यहां से ले आप, तो यहां भी कट आ गया आपका, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और यहां भी देखो कट लग गया भाई, एक तार आ रहा और एक तार आपका आ रहा, दोनों तार यहां जुड़े और जुड़ने के बाद इस तार से जोड़ते हुए हमने आगे पॉइंट पे पहुंचा दिया इसको। तो इसका मतलब यह है कि अब जब आप यहां से ले, देखो यहां कट लग गया आपका, तो इसमें चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहां भी कट आ गया, फिर चलते रहो। इसका मतलब यह है कि 3 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के जो संधारित्र हैं, इनके बीच में कट आ रहे, इनके बीच में क्या आ रहे बेटे, कट आ रहे। तो अगर कट आएगा तब समांतर क्रम होगा, और अगर कट नहीं आएगा तब श्रेणी क्रम होगा। इस पॉइंट को बड़े ध्यान समझना बेटा, अगर आप इस पॉइंट को सीख गए, इस पॉइंट को समझ गए, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको हम इजीली कर लोगे आराम से, कोई टफ वाली चीज नहीं है भाई। अब चलते हैं, देखें, तो देखो इसमें कट आ गया बेटे, यहां भी कट आ गया आपका और आपका यहां भी कट आ गया। अब देखो कट कैसे आ गया भाई, ये तार है हमारे पास, ठीक है, तो इस तार में एक तार तो हमने जोड़ दिया, इसमें लगा रखा हमने, एक तार यहां जोड़ दिया, तो यानी कट लगा के जोड़ा भाई, हमारे पास कट था तो हमने 2 तार जोड़ दिए, एक तार इधर से लगा जोड़ दिया और एक तार इधर से लगा जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसका मतलब यहाँ कट आ रहा, यहाँ क्या आ रहा, कट आ रहा भाई आपका, और फिर आगे ले जाके फिर जोड़ देना एक जन को, और जोड़ने के बाद क्या करा, इस तार से जोड़ के हमने आगे पहुंचा दिया। इसका मतलब यहां भी कट आ रहा आपका, और इसका मतलब यहां भी कट आ रहा, राइट भाई, यहां भी कट आ रहा और यहां भी कट आ रहा। इसका मतलब अगर कट आएगा तब समांतर क्रम होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड तथा तथा 2 माइक्रोफेरेड किस में है, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आपके पास सूत्र क्या है बेटे, C बराबर C1 प्लस C2, कुल धारिता तुल्य धारिता, C बराबर C1 प्लस C2। तो हमारे पास आ गया बेटे, C1 का मान यह है आपके पास, ये C1 है आपका, और ये आपके पास है C2। तो C1 का मान हमारे पास है 3 प्लस C2 का मान कितना है बेटे 2, तो 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। तो आपने भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया भाई। देखो कट आ रहा है इसमें, तो ये कट वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओ और फिर ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे बेटे। तो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसको हल कहाँ टफ करेंगे, हल्का सा, टफ भी कुछ नहीं है, आसान है बहुत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, चित्र में ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं चित्र भाई, देखते हैं। ये आपके पास है, एक आपके पास हमने यहां लगा दी, ठीक है, और इसके बाद आप ले लो इधर ऐसे करके, एक आपने यहां लगा दी इस बार, और इसके बाद फिर एक आपने यहां लगा दी। चलते हैं भाई, आगे बढ़ो, चलो जी, फिर यहाँ मिला दी इनको दोनों को, और यहाँ लगा दिया हमने कट लगा के एक यहाँ लगा दिया हमने, और यहाँ लगा दिया बी बिंदु। ये आपके पास ए बिंदु है बेटे, और ये आपके पास बी बिंदु है। इसका मान आपका है 3 माइक्रोफेरेड, इसका मान आपका है 4 माइक्रोफेरेड, इसका मान आपका है 2 माइक्रोफेरेड, इसका मान आपका है 1 माइक्रोफेरेड। अब सवाल में इसने हमें ये बोल दिया, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहां से हम, देखते हैं कैसे। जब आप यहां चले, देखो जब आप यहां चले, चल यहां चले, तो क्या लग गया, यहां कट लग गया, क्योंकि एक तार ऊपर से लगाया और एक तार नीचे से लगाया। इसका मतलब यहां क्या लग गया बेटे, कट लग गया भाई, राइट। तो जब आप आगे पहुंचोगे यहां पहुंचोगे आप, देखो फिर यहां फिर कट लग रहा, लगा नहीं लग रहा कट भाई, एक कट आपका यहां लग गया, देखो यहां भी आपके पास कट लग रहा, और यहां भी आपके पास क्या लग रहा, कट लग रहा बेटे। तो यहां कट लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये दोनों कायम हो गए समांतर क्रम में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इन दोनों को निकाल लेंगे भाई। देखिए यहां से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटे। हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरड तथा तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब आपके पास क्या होगा बेटे, C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2। ये आपके पास C1 का मान हो गया और ये आपके पास किसका मान हो गया बेटा, C2 का मान हो गया। रखो यहां से भाई। तो C बराबर C1 का मान आपका है 4 प्लस C2 का मान आपका है 2। तो हमारे पास आ गया C बराबर 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो इसे सोल्व करने के बाद अब जो आपके पास ये दो थे, इन दोनों क्या हो गया, एक बन गया भाई आपका। ठीक है, एक आपके पास यहां रखा, एक आपके पास यहां रखा। अब क्या काम हुआ, अब इन दोनों को हम एक बना देंगे। कैसे, देखते हैं। अब ये नया चित्र कैसा दिखेगा, देखते हैं भाई। आपके पास ये ए बिंदु है बेटा, ये आपके पास ये रखा। अब देखो इसके बाद इन दोनों का एक हो गया, इन दोनों क्या हो गया, एक हो गया। और एक होने के बाद ये जुड़ गए यहां से। ये हमारे पास ए बिंदु हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, बी बिंदु हो गया। पहले क्या था, कट था यहां से। कट लगने की वजह से एक ऊपर जा रहा था हमारा, एक नीचे। भाई एक डोरी हमने बांध रखी और एक डोरी आपने बांध रखी यहां से। एक में ये लगा रखा आपने और एक में ये लगा रखा। तो जब कट आ रहा था तो ये समांतर क्रम में थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनका तुल्य धारता निकाल ली दोनों की, तो अब क्या हो गया, दोनों एक हो गए भाई। और एक होने के बाद कहां आ गए, ये आपके पास आ गए 6 माइक्रोफेरेड। ये रहा भाई आपका, ये आपके पास है बेटे 3 माइक्रोफेरेड, ये आपके पास 6 माइक्रोफेरेड हो गया और ये आपके पास है 1 माइक्रोफेरेड। तो बताओ जी, अब ये जो कट बढ़ते सब खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक हो गए भाई। ये क्या हो गए, दोनों दोनों एक हो गए। तो जब ये दोनों एक हो गए तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक बन गया। तो आपके पास ये आ गया। इसका मतलब अब कट का मामला खत्म हो गया। तो अगर कट आएगा तब समांतर क्रम होगा, और अगर कट नहीं आता तब कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। क्या इसमें कहीं कट आ रहा, आ तो रहा। इसका मतलब ही किसमें है भाई आपका, ये आपके पास है बेटे श्रेणी क्रम में। लिखेंगे यहां से C1 सॉरी 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड कोमा 6 माइक्रोफेरेड कोमा 1 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। तब क्या होगा बेटा आपके पास, तब तुल्य धारिता, तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा निकल के। तो 1/C इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/1 मान लो भाई, क्योंकि 1 के बटे में हम मान सकते हैं, राइट। अब करो भाई सोल्यूशन। 1/6 क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो भाई। 3 6 और 1 का क्या ले लेंगे हम, 3,6,1 का लैसे लेने पर, तो इनका लैसे आएगा आपका भाई 6। ठीक है, तो 6 यहां रख देंगे हम। अब करो सोल्व, 3 दूनी 6। तो जो दुनिया आई इस किस में गुणा कर देंगे, देखो 3 दूनी 6, दूनी गुणा यहां कर दो प्लस 1, 6 एकम 6 एकम, एकम की गुणा इसमें कर दो प्लस 1 छिकी 6, तो छिक्की की गुणा इसमें कर दो, हो गया इतना। तो 1/C बराबर 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 6 एकम 6 बटे 6। 1/C बराबर 2 और 1 3 और 6 9, 9/6, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास आ गया बेटा 1/C बराबर 3/2। अब उल्टे कर दो, तो C बराबर 2/3 माइक्रोफैरड, C बराबर 2/3 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए और भी लेते हैं, देखते हैं इसको और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं भाई नेक्स्ट। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है बेटा
ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। देखते हैं, एक हमारे पास इस बार यहां लग गया, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं भाई, यहां इस बार हम लगा दिए 2, इस बार हमारे 2 लग गए यहां से, और यहां भी 2 लग गया आपके इस बार। चलो इसको मिला दो भाई, मिलाने के बाद 1 लगा दो आप यहां से, और यहाँ बी बिंदु हो गया आपके पास, और आपके पास यहाँ ए बिंदु हो गया। ये आपके पास ए बिंदु है, ये आपके पास बी बिंदु है, और हर जगह जो लगे हुए आपके 2 माइक्रोफेरड, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड। तो अब की बार हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ गया। करते हैं सोल्व इसको भाई। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखो जब आप यहां से चलोगे, चलने के बाद आप यहां देखो, यहां कट लग गया भाई, यहां क्या लग गया बेटे, कट लग गया। तो अब आगे चलो, अब आप मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों के बीच में कोई कट है भाई? 2 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड के दो आपके संधारित्र हैं, क्या इनके बीच में कोई कट आ रहा? नहीं ना। अगर इनके बीच में कोई कट नहीं है, अगर कट नहीं है तब श्रेणी क्रम में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड के संधारित्र दोनों काय में है, ये आपके श्रेणी क्रम में है भाई। किसमें बेटे, ये आप क्या है, श्रेणी क्रम में। क्यों है श्रेणी क्रम में? क्योंकि इनके बीच में कोई कट नहीं आ रहा। तो लिखते हैं यहां से, इसको सोल्व करेंगे बेटा, करो सोल्व इसको। 2 माइक्रोफेरड तथा 2 माइक्रोफेरड के संधारित्र, ये चलो सिंबल लिखो, फेरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब आपके पास फॉर्मूला लगेगा बेटा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसमें मान रखेंगे, देखो आपके पास आ गया बेटा 1/c बराबर 1/c1 का, ये c1 का मान हो गया बेटा आपका, ये c2 का मान हो गया। तो c1 आपके पास है 1/2 और c2 आपके पास है 2। अब क्या काम करेंगे, 1/c बराबर, इनका लैस ले लो, तो इनका लैस आपका 2 आ गया बेटा, तो ऊपर सेम टू सेम इसको ऐड कर देंगे। तो 1/c बराबर 1 2, 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपके पास आ गया 1/c बराबर 1/1। इनको उल्टा कर दो, तो c का मान कितना आ गया, c का मान बेटा आपका आ गया 1 माइक्रोफेरड। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरड। कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब इसके बाद देखो, ये अब इधर चलेंगे, देखो ये वाले भी क्या है आपके भाई, इनके बीच में कोई कट नहीं आ रहा। देखो यहां से लेकर यहां तक कोई कट नहीं आ रहा बीच में भाई, कोई कट नहीं है बीच में। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी काय में होंगे आपके, ये भी आपके श्रेणी क्रम में होंगे भाई, होंगे नहीं होंगे? चलो ये भी आपके किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनको भी सोल्व करेंगे। अब देखो इसका मान तो आपका आ गया 1 माइक्रोफेरड। अब हम निकाल लेंगे इन दोनों का मान भी, करते हैं इसको भी। देखो यहां क्या है आपके पास, ये भी 2 माइक्रोफेरड है और ये भी 2 माइक्रोफेरड है, दोनों श्रेणी क्रम में है। यहां देखो सेम टू सेम, ये भी 2 माइक्रोफेरड है और ये भी आपका 2 माइक्रोफेरड है, ये भी आपके श्रेणी क्रम में है। तो दोनों सेम सेम है। जब इसका मान ये है तो इसका मान भी तो यही होगा भाई। देखो निकालते हैं, लिखते हैं 2 माइक्रोफेरड तथा 2 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 2 माइक्रोफेरड तथा 2 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है। तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा बेटे आपका, आपके पास होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कोई टफ चीज नहीं है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। तो देखते हैं, 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2 आपके पास आ गया। 1/c बराबर एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2 आ गया, ऊपर सेम टू सेम इसको ऐड कर देंगे। तो 1/c बराबर 1 2/2,
दो एकम दो, दो एकम दो, तो 1/C बराबर 1/1, यानी C बराबर हमारे पास आ गया 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड, यानी इसका मान भी कितना आ गया आपका, इसका मान भी आपके पास आ गया बेटा 1 माइक्रोफेरेड। कहने का उद्देश्य यह है कि इन दोनों का भी एक बन गया, जो कि आपके पास क्या है 1 माइक्रोफेरेड है, और इन दोनों का भी हमने एक बना लिया, उसका भी मान कितना है 1 माइक्रोफेरेड है। तो यानी अब ये चित्र कुछ इस प्रकार नजर आओगा, आपको देखने को मिलेगा। इसको मिटा दो भाई। अब ये चित्र आपका कुछ इस प्रकार बनेगा भाई। इसको मिटा देंगे यहां से और इन दोनों को मिटा देंगे यहां से, और मिटाने के बाद क्या काम करेंगे हम यहां सिर्फ एक लगा देंगे भाई, एक संदर्भ। लो जी, इसका भी एक बन गया आपका। तो आपके पास यहां भी 1 माइक्रोफेरेड हो गया, और इसके बाद आपके पास यहां भी 1 माइक्रोफेरेड हो गया। राइट भाई, हो गया नहीं हो गया? चलो अब देखते हैं। पहले आपके पास चित्र कुछ और था, अब वो चित्र इस रूप में चेंज हो चुका। अब देखो बीच में कट आ रहा बेटे, तो जब हम यहां से लेंगे बीच में कट आ गया। चलो भाई चल देखो यहां भी कट आ गया आपका, क्योंकि तीसरा तार जुड़ गया आ गया। पहला तार ये था, अब इसमें एक और तार जुड़ गया आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों किस में आपके, अगर कटाएगा तब समांतर क्रम होगा, यानी बीच में कट आ रहे भाई, इसके और इसके बीच में कट आ रहे। अगर कट आ रहे तो दोनों किस में होंगे, दोनों आपके समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला हमारे पास था बेटे, C बराबर C1 प्लस C2, यानी C बराबर C1 कितना, ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है, यानी 1 प्लस 1, तो C बराबर 1 अरे कितने हो गए 2 माइक्रोफेरेड। C बराबर 2 माइक्रोफेरेड, यानी अब ये क्या हो गया बेटे आपका, ये दोनों आपके पास एक बन गए भाई। जब ये दोनों एक बन गए तो आपका चित्र अब कुछ इस प्रकार होगा। ये आपके पास है, ये रखा है यहां से, कितना आपका 2 माइक्रोफेरेड। अब इसके बाद इन दोनों का आपका एक बन गया भाई, दोनों क्या बन गया बेटा आपका एक बन गया, और वो आपके पास है 2 माइक्रोफेरेड। और तीसरा आपके पास ये रहा, ये आपके पास है 2 माइक्रोफेरेड। ये आपके पास बेटे ए बिंदु है, और ये आपके पास क्या है बी बिंदु। ये आपके पास ए बिंदु है और ये आपके पास क्या है बी बिंदु है। अब आप मुझे बताओ, क्या कहीं कट आ रहा, क्या कहीं कट आ रहा बीच में, ए और बीच के बीच में कहीं कोई कट है नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कट आएगा तो समांतर क्रम होगा, बीच में कोई कट आ नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा बेटे हमारा श्रेणी क्रम होगा। तो हम लिखेंगे यहां से 2 माइक्रोफेरेड कोमा 2 माइक्रोफेरेड कोमा 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब सूत्र आपके पास है बेटे, क्या फॉर्मूला है आपके पास, देखते हैं फॉर्मूला भाई। इसको मिटा दो बस, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने नया चित्र बना लिया। रखो जी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C बराबर 1/C1 कितना है आपका 2 माइक्रोफेरेड, चलो जी, प्लस C2 2 माइक्रोफेरेड प्लस C3 2 माइक्रोफेरेड। तो 1/C बराबर, अब क्या काम करेंगे हम, इन तीनों का क्या करो लेस ले लो, तो इनका लेस आपका होगा बेटे 2। चलो जी, इनका आपका लेस आ गया 2, तो यहां भी 2 रखा, यहां भी 2, यहां भी 2, तो ऊपर क्या होगा आपका सेम टू सेम ऐड हो जाएंगे, सेम टू सेम बिल्कुल ऐड कर दो। तो अब आपके पास क्या आ गया बेटे, देखते हैं। तो हमारे पास आ गया बेटा 1/C बराबर 1/C बराबर 1 2 3 3/2 3/2। अब इसको उल्टा कर दो, तो C बराबर 2/3 माइक्रोफेरेड, C बराबर 2/3 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं इजीली, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है बेटा। एक बार मैं फिर आपको दोबारा समझा दूं ये वाला कंसेप्ट क्या है, देखते हैं इसको दोबारा फिर। भाई अगर आपके पास कोई तार जा रहा है, मान लो, ठीक है, तार जा रहा है आपके पास। अब हमारे पास 2 बल्ब हैं। एक तरीका तो आपका यह है कि आप एक बल्ब यहां लगा दो और फिर आगे एक बल्ब यहां लगा दो और उठा के बोल दो कि भाई ये आपके पास है श्रेणी क्रम, क्योंकि रास्ता एक ही है आपके पास। रास्ता क्या है आपके पास, सिर्फ रास्ता एक ही है, समझ गए। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ना कर गया,
अगर आप इसको करते हो इस टाइप से कि भाई आपने क्या काम करा, एक आपने यहाँ जोड़ दिया भाई आपने, एक आपने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, फिर आप आगे ऐसे करके, और आगे के बाद फिर आप यहाँ से एक तार जोड़ दिया आपने। यानी अगर आपका कुछ इस प्रकार का आ रहा, तब क्या होगा बेटे, वो समांतर क्रम होगा। क्योंकि बीच में देखो यहाँ डोरी में कट लग गया, यहाँ भी कट लग गया, यानी आपके पास देखो, आपके पास एक डोरी तो आपके पास यही, एक डोरी आपके पास ये आ गई, और एक डोरी आपके पास ये आ गई, यानी नई डोरी लानी पड़ी आपको। अगर बीच में इस तरीके से कोई कट आ रहा, भाई नई डोरी जुड़े ना हमने, एक डोरी आपके पास ये है, ये डोरी नंबर फर्स्ट है आपका, डोरी नंबर फर्स्ट है ये, और ये डोरी नंबर सेकंड है कि नहीं। तो अगर आपकी दो डोरी आ गई तो समांतर क्रम होगा। अगर आपका एक डोरी में काम चल रहा, अगर आपने एक डोरी में सारे बल्ब लगा रखे हैं, तो आपके पास होगा श्रेणी क्रम में। बात है समझ में बेटे। चलो अब मैं आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आपके अंदर, जो घरों के अंदर जो लाइट लगी हुई है, ये जो बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब पंखे, ठीक है नहीं, तो ये आपके कौन से क्रम में लगे बेटे? घरों में बल्ब बल्ब पंखे, ठीक है नहीं, और जो और भी सामान है, जो बिजली का सामान है, या फिटिंग, बल्ब पंखे, जो आपके तार की फिटिंग हो रखी, तार की फिटिंग है, तार की फिटिंग, ये बेटा कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में है? ये आपके श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में? ये श्रेणी क्रम में है आपके, या फिर समांतर क्रम में? इसका उत्तर दोगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा, इसका उत्तर बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। तो इस सेशन में हम इतना रखते हैं, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बेटा, और इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कंसेप्ट आज जरूर समझिएगा कि अगर कट आएगा तो समांतर क्रम होगा, अगर कट नहीं आता तो श्रेणी क्रम होगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो ओके बाय।